उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि डिफरेंसेस बिटवीन मैनी आ और ग्रेट मैनी। इसकी कनेक्शन कैसे कहते हैं, जो मैनी आ है ना, ये सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ होता है, मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी जब मैनी आ जाएगा। जैसे कि मैनी आ स्टूडेंट्स वांट्स टू बिकम डॉक्टर्स, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे पास ठीक होगा। अब यहाँ पे वांट नहीं आ सकता, कहाँ क्या आएगा, वांट्स आएगा, क्योंकि मैनी आ गया है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। आ ग्रेट मैनी प्लूरल वर्ब आती है। आ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स वांट टू बिकम डॉक्टर्स, यहाँ पे वांट्स नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वांट आएगा। फिर है डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। एल्डर होते हैं खून के रिश्ते, ठीक है, एल्डर यूज़ होता है खून के रिश्ते, और ओल्डर एक्सेप्ट ब्लड रिलेशंस, मतलब ब्लड रिलेशंस के अलावा जो भी रिलेशंस हैं वो ओल्डर में आ जाते हैं। अब एल्डर के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा, ठीक है, और ओल्डर के साथ देन यूज़ होगा। मतलब जो ब्लड रिलेशंस हैं उनके साथ टू यूज़ होगा, और जो ब्लड रिलेशंस नहीं हैं उनके साथ देन यूज़ होगा। जैसे माय ब्रदर इज़ एल्डर टू मी, अब ब्रदर जो है ये ब्लड रिलेशन आ गया, तो एल्डर के बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, देन नहीं लगेगा, ठीक है। इसी तरह माय फ्रेंड इज़ ओल्डर देन माइन, अब आप इसको यूँ नहीं, फ्रेंड ब्लड रिलेशन नहीं है, अब आपको इसको यूँ नहीं कर सकते कि माय फ्रेंड इज़ ओल्डर टू मी, ठीक है, टू मी नहीं होगा, माय फ्रेंड इज़ ओल्डर देन मी, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब है डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। सम और एनी के दरमियान डिफरेंस, सम यूज़ होता है पॉजिटिव चीज़ के लिए, ठीक है, पॉजिटिव चीज़ के लिए, और एनी यूज़ होता है नेगेटिव के लिए। अब जैसे कि ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव फिक्र, पॉजिटिव चीज़ आ रही है कि कुछ पानी दो मुझे, तो एनी यूज़, यहाँ पे ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, तो एनी नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे एनी की जगह हमारे पास क्या यूज़ होगा, एनी की जगह हमारे पास यहाँ पे सम यूज़ होगा, ब्रिंग मी सम वाटर टू ड्रिंक। अब नेगेटिव है, आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी, अब सम नहीं आएगा क्योंकि एनी नेगेटिव के लिए यूज़ होता है ना, तो उसने मुझे कोई भी पैसे ना दिए, रकम ना दिए, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है ना, तो आई डिड नॉट गिव हिम सम नहीं यहाँ पे यूज़ होगा सम की जगह, बल्कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे एनी यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि सम पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ होता है और एनी नेगेटिव के लिए। ब्रिंग मी एनी वाटर टू ड्रिंक, ये सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा, एनी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हम सम यूज़ करेंगे। इसी तरह आई डिड नॉट गिव हिम सम मनी, तो ये हमारे पास सेंटेंस रॉन्ग हो जाना था, इसलिए सम की जगह हमने क्या यूज़ किया, एनी यूज़ किया। अब है डिफरेंस बिटवीन वेरी और मच। वेरी और मच के दरमियान जो डिफरेंस है, वेरी यूज़ होता है डिग्री के लिए और मच होता है क्वालिटी के लिए। जैसे कि इट इज़ वेरी कोल्ड, अब कोल्ड, हॉट, ये सारी चीज़ें क्या डिग्री के लिए यूज़ हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ इसमें क्या यूज़ होगा, वेरी। अब हम ऐसे नहीं कह सकते कि इट इज़ मच कोल्ड या इट इज़ मच हॉट, नहीं, वेरी यूज़ करेंगे क्योंकि वेरी डिग्री को शो कर रहा है। अब क्वालिटी क्या है, जैसे आई एम मच सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर, अब बिहेवियर सर उसकी क्वालिटी है, ठीक है, तो हम इसके लिए यूँ नहीं कह सकते कि आई एम वेरी सरप्राइज्ड, नो। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम मच सरप्राइज्ड, जो चीज़ बिहेवियर को शो करेगी तो वहाँ पे हम जो है वो वेरी नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे मच यूज़ करेंगे। फिर है डिफरेंस बिटवीन फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अब इसकी भी करेक्शन मिस्टेक्स आती हैं पेपर में। फ्यू यूज़ होता है नेगेटिव, आ फ्यू जिसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी हो, दा फ्यू जो पहले से मौजूद हो। जैसे कि आई हैव फ्यू मनी, मेरे पास कुछ रकम है, ठीक है, तो हम फ्यू, अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते आई हैव आ फ्यू मनी, नहीं, ठीक है। आ का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ही वाज, जैसे कि ही वॉज ग्लैड टू हैव फ्यू बुक्स, वो खुश है कि मतलब उसके पास कुछ बुक्स थी, अब थोड़ी बहुत थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ही वॉज ग्लैड टू हैव आ फ्यू बुक्स। अब ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड, जो पहले से मौजूद हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द फ्यू, तो उसके पास जो पहले से मौजूद थी उसने पढ़ी, मतलब ही रीड द फ्यू बुक्स। अब यहाँ पे हम आ फ्यू नहीं लगाएंगे या अकेला फ्यू नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या यूज़ होगा, ही रीड द फ्यू बुक्स ही हैड।
उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लिटल, आ लिटल, दा लिटल। ये भी वैसे ही है जैसे हमने फ्यू के बारे में पढ़ा था। लिटल यूज़ होता है नेगेटिव, आ लिटल मतलब पॉसिबिलिटी, दा लिटल पहले से मौजूद। जैसे कि देयर इज़ लिटल होप ऑफ इज़ रिकवरी, मतलब वो नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, लिटल, ओनली लिटल, दा या आ नहीं आएगा इसके साथ। देयर इज़ अ लिटल होप ऑफ इज़ रिकवरी, इसका मतलब है कि उसके कुछ ना कुछ चांसेस हैं बचने के, इसलिए आया। अब ही स्पेंड अ लिटल मनी ही हैड, मतलब उसके पास पहले से मौजूद थे, उसने वही खर्च किए, तो उसके साथ हमने दा, ये दा लिटल लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को हमें देखना है, इससे रिलेटेड मिस्टेक्स आ जाती हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए पहले राइट करके फिर वीडियो बनाई है, सिर्फ इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके और जो है आप इसको जल्दी जल्दी कवर कर लें, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब एडवर्ब को डिस्कस करेंगे।